श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊँ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। कल के कथा में बाल कांड का जो चौपाई था वो तो समाप्त हो गया। अयोध्या कांड में शुरू में श्लोक है, यस्यांगे च विभाति मधुर सुता देवा पगा मस्तके। भाले बाल विभू गरले च गरलम यशोरसी ब्याल राट। सोयहम भूति विश्व सुरवर सर्वाधिप सर्वदा। सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु माम। जिनके गोद में पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दुतिया का चंद्रमा, कंठ में विष और वक्षस्थल पर शेष जी सुशोभित हो, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। अयोध्या कांड के शुरुआत में ही तुलसी जी सबके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, अब हमारी रक्षा लिखने में आप ही करेंगे। प्रसन्ताम यान गताभिषेक तस्तथा न ममले बनवास दुखत। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदायस्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्न हुई, न वनवास के दुख से मलिन हुई। वह मेरे लिए सदा सुंदर तथा मंगलदायक हो। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के वनवास के बात सुन करके न खुशी हुई न दुख हुआ। कहते हैं कि दोनों में हमारा मंगलमय हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथनम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके बांग भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी ये लिखते समय सबको पहले नमस्कार करके तब लिखते हैं। अब अयोध्या कांड के पहला चौपाई है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल जस का गान करता हूँ
जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। ये कथा जो है ये चारों फल को प्राप्ति कराता है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दश भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधाए बाज रहे हैं। 14 लोक रूपी भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सीधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधयम बुधि कहुआई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिधि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर जाति के मणि समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कही न जाई कछु नगर विभूति, जनयत निय बिरंची कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद निहारी। नगर के ऐश्वर्य का वर्णन नहीं किया जाता। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी इतनी ही है। समस्त नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम गुण रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनी राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फलते हुए देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ जी भी अति आनंद में रहते थे। सबके उरय अभिलाषयस, कहहि मनाई महेश, आप अछत जुअराज पद, राम ही देव नरेश सियावर, रामचंद्र शंकर जीउमा। वहां के सब लोगों की ये इच्छा थी कि अब श्री राजा दशरथ जी अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी के जो राजपद को दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजस सुनियति उछाऊ। एक समय राजा दशरथ जी संपूर्ण समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति तथा श्री रामचंद्र जी का जस सुनकर उन्हें अत्यंत आनंद हो रहा था। नृप सब रहहि कृपाय भिलासे, लोकप करहि प्रीत रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल उनके अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में
और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, अब बदन बिलो की मुकुट समकीना। श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने ऐसे ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट सीधा किया। राजा दशरथ जी ने श्रवण समीप भय सीत केसा, अमन हूँ जरठ पन असय उपदेशा। नृप जुवराज राम कहु देहु, आजीवन सफल जन्म नाहु किन के लेहु। उन्होंने देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा उपदेश दे रहा है कि राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ कहीं क्यों नहीं लेते हो। जब मुकुट सीधा किए तो कान के पास से वहां एक बाल दिखाई दे दिया, पका बाल। तो अभी सोचने लगे कि अब तो लगता है कि भाई अब उम्र खत्म हो गया। यह विचार उरयानी नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु ही सुनाय उजाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। ऐसा विचार आते राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय में प्रेम और पुलकित शरीर तथा आनंद मगन मन में अपना विचार गुरु वशिष्ठ जी को जा करके सुना दिए कि अब हमारा विचार यही करता है कि हम अब युवराज श्री रामचंद्र जी को बना दें। कहई भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा दशरथ जी ने कहा कि हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से जोग हो गए हैं। सेवक मंत्री नगरवासी तथा हमारे शत्रु व मित्र या उदासीन लोग सब ही राम प्रिय जेहि विधि मोहि। प्रभु शीस जनु तनि धरि सोहि, विप्र सहित परिवार गोसाई। अकरहि छोहु सब रहु किनाई। सभी को श्री रामचंद्र जी मेरे समान ही प्रिय हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभ्यमान हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके समान ही उन पर स्नेह करते हैं। अब वशिष्ठ जी से दशरथ जी ये सब बात कर रहे हैं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। मोहि समय हु अनुभव न दूजे, सब पायउ रज पावनि पूजे। जो लोग गुरु चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। मेरे समान इसका अनुभव अन्य किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब कुछ पा गया हूँ। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजी नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज स्नेहु, कहु नरेश राजा सदेहु। अब मेरे मन में एक ही इच्छा है कि हे नाथ, वह भी आपकी कृपा से पूरी होगी। राजा का प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोले
कि हे राजन, कहिए आपका इच्छा क्या है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा राउर नाम जसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाष तुम्हार सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। हे राजन, आपका नाम और जस समस्त मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजन, आप द्वारा मनोकामना करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, अब बोलऊ राउ रहस मृदु बानी, नाथ राम करियहि जुवराजु, कहिए कृपा करी करिय समाजु। तब गुरु जी को प्रसन्न जान करके राजा कोमल वाणी में बोले कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के युवराज का रूप में मैं देखना चाहता हूँ। युवराज, उनको युवराज घोषित कर दीजिए, कृपा करके ऐसे करने की आज्ञा दीजिए ताकि तैयारी की जाए। राजा दशरथ जी अगर आग्रह कर रहे हैं वशिष्ठ मुनि से कि अब आप ही आज्ञा देंगे तो सब कार्यक्रम होगा। मोहिय छतयाहु हो छाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह ललसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए तो सब लोगों को अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त हो। आपके प्रसाद से शिव जी ने सब इच्छाएं पूर्ण कर दी है, केवल यही एक इच्छा मन में रह गई है। हे प्रभु, अभी आप पूरा कर दीजिए। पुनि न सोच तन रहु कि जाऊं, जेहि न होई पाछे पछताऊं, सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर यह शरीर रहे या चला जाए, मुझे पछतावा नहीं होगा। दशरथ जी के सुंदर वचन को सुनकर मुनि जी बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाई, भयउ तुम्हार तनय स्वौ स्वामी, आराम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी अब कहते हैं कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना हृदय की जलन नहीं आती, अर्थात मन शांत नहीं होता, वही स्वामी श्री रामचंद्र जी आपके पुत्र हैं। जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं, तभी तो प्रेम बस वे आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबन करिय नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुवराज, सियावर रामचंद्र शंकर ज्यू माहे। प्रभु, हे राजन, अब देर मत कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन तभी है जब श्री रामचंद्र जी जुवराज हो जाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा प्रसन्न होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर झुकाए
तब राजा ने उन्हें राम जी को युवराज रज पद देने का प्रस्ताव बताया। अब मंत्री से बता दे राजा दशरथ जी, कहते हैं कि अब युवराज श्री रामचंद्र जी होंगे, आप तैयारी करवाइए। जो पाच हिम्मत लागनी का, करहूं हरसिहि राम ही टीका। वे कहते हैं कि यदि आप सबको यह अच्छा हमारी बात लगती है तो आप लोग प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरव परऊ जन पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, अजियहूँ जगत पति बरस करोरु। मंत्री ऐसा बात सुन करके राजा दशरथ जी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जैसा राजा करोड़ों बरस जिए। यह सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हो गए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे में पानी पड़ गया हो। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि हे जगतपति, आप करोड़ों बरस जिए। जग मंगल भल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाइय बारा। नृपहि मोदी सुन सचिव सुभाखा, बढ़त बौड़ जनु लही सुखासा। अपने समस्त संसार का मंगल करने वाला काम सोचा है आपने। हे नाथ, अब शीघ्रता कीजिए, देर नत लगाइए। मंत्रियों को सुंदर वाणी को सुनकर राजा दशरथ जी बहुत आनंद हुए, मानो बढ़ती हुई बेल को सुंदर डाली का सहारा मिल गया हो। कहु भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयुष होय। राम राजय अभिषेक हित, बेगी करहूं सोई सोई। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। राजा बोले, हे श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग उसे तुरंत पूरा कर दें। राजा बोले, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग उसे तुरंत पूरा करें। दशरथ जी कह रहे हैं कि जो वशिष्ठ जी आज्ञा कर रहे हैं राज तिलक के लिए, वो सब सामान जल्द से जल्द पूरा करिए मंत्री के। अब कथा आज यहीं विराम लेगी, इसके बाद कल कथा होगा। आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाय। जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। सियावर रामचंद्र शंकर जीवमा। श्री सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। प्रभु आपकी कृपा से